ये एग्जाम्पल 2 है स्टडी टेक्स्ट में, जो पेज 316 पे दी हुई है स्टडी टेक्स्ट में, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया हुआ है। एक कंपनी है, बुक शेल्फ प्रोड्यूस करती है। हर बुक शेल्फ को बनाने के लिए 3 प्लैंक्स ऑफ वुड यूज़ होते हैं एक बुक शेल्फ बनाने के लिए। एक बॉक्स ऑफ वुड है, उसमें 15 प्लैंक्स होते हैं और हर प्लैंक की कॉस्ट जो है वो, हर बॉक्स की कॉस्ट जो है वो ₹45 है। इस तरह अगर हम एक प्लैंक की कॉस्ट निकालना चाहें तो हम 45 को 50 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ₹3 पर प्लैंक। करंटली कंपनी 20% ऑफ वेस्टेज पे काम कर रही है, यानी कि 20% वेस्टेज हो रहा है कंपनी का। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट वुड लाइक टू रिड्यूस दिस वेस्टेज टू 10%, यानी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है ये वेस्टेज को 10% पे लाना चाह रही है। सवाल कहता है कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कंप्यूट करो बुक शेल्फ का एक यूनिट बनाने के लिए, अंडर आइडियल कंडीशंस, अंडर करंट कंडीशंस एंड अटेनेबल कंडीशंस। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अंडर आइडियल कंडीशंस कोई वेस्टेज नहीं है, कोई आइडल टाइम नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है। आइडियल कंडीशन में 3 प्लैंक्स यूज़ होने हैं एक यूनिट ऑफ बुक शेल्फ बनाने के लिए, और हर प्लैंक की कॉस्ट क्या है हम कंप्यूट कर चुके हैं। 45 को डिवाइड कर दें 15 से तो हमारे पास आ जाएगा ₹3 पर प्लैंक, यानी कि अंडर आइडियल कंडीशन एक बुक शेल्फ बनाने के लिए की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ₹9। करंट कंडीशन कहती है 20% वेस्टेज पे काम कर रही है कंपनी अभी, यानी कि अभी 25% वेस्टेज इनकर कर रही है। तो आइडियल कंडीशन पे जो 3 प्लैंक रिप्रेजेंट कर रहा है ये अंडर 20% लॉस कंडीशन पे ये एक्सपेक्टेड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड के 80% को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि जब 20% लॉस हो रहा होगा तो हमें यकीनन थोड़ा ज़्यादा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा ताकि लॉस होने के बावजूद इतना मटेरियल हो कि एक यूनिट ऑफ बुक शेल्फ बन जाए। इसलिए ₹3 जो है, जो 3 प्लैंक है, जो 3 प्लैंक पर यूनिट है वो 80% ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि 80% ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है अंडर करंट कंडीशंस। तो हम 3 को 80% से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 20% वेस्टेज की कंडीशन पे हमें 3.75 प्लैंक्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि एक यूनिट ऑफ बुक शेल्फ प्रोड्यूस हो सके। और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की पर यूनिट, एक प्लैंक की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ₹3 है। तो इस तरह एक बुक शेल्फ बनाने की कॉस्ट कंपनी को अंडर 20% वेस्टेज 11.25 पड़ेगी। अटेनेबल कंडीशन, यानी कि जिस कंडीशन को कंपनी टारगेट कर रही है 10% पे लाना चाह रही है, तो 10% लॉस की कंडीशन पे जो 3 प्लैंक्स पर यूनिट है वो 90% ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हमें थोड़े से ज़्यादा प्लैंक चाहिए होंगे, 10% ज़्यादा प्लैंक चाहिए होंगे ताकि वेस्टेज होने के बाद एक यूनिट ऑफ बुक शेल्फ बन सके। तो 3 प्लैंक्स जो है वो 90% ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड अंडर 10% लॉस कंडीशन चाहिए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि 10% लॉस की कंडीशन में 3.33 यूनिट प्लैंक्स चाहिए होंगे और प्लैंक की पर यूनिट कॉस्ट जो है ₹3 है। इस तरह एक बुक शेल्फ बनाने की कॉस्ट कंपनी को अंडर 10% वेस्टेज कंडीशन ₹10 पड़ेगी। ठीक है, यही सोल्यूशन दिया हुआ है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये स्टडी टेक्स्ट में एग्जांपल 3 है जो कि पेज 319 पे दी हुई है। इसको मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया हुआ है। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट इन प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेस्टेज आता है और नॉर्मल लॉस जो है वो 10% है। इनपुट का 10% है, यूनिट्स ऑफ इनपुट का 10% है।
रॉ मटेरियल का 1 यूनिट चाहिए होता है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि फिनिश गुड्स बनाने के लिए। और रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है ₹4.5 पर यूनिट। सवाल कहता है कंप्यूट करो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट अंडर आइडियल कंडीशन और अंडर अटेनेबल कंडीशन। आइडियल कंडीशन क्या है, कोई लॉस नहीं हो रहा। अटेनेबल कंडीशन क्या है कि नॉर्मल लॉस के 10% की प्रोविज़न पे कंप्यूट करो। इसको देखते हैं। एग्जांपल 4, अंडर आइडियल कंडीशन कोई लॉस नहीं हो रहा, यानी कि 1 यूनिट ऑफ इनपुट चाहिए 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है ₹4.5 है। तो अंडर आइडियल कंडीशन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट की जो मटेरियल कॉस्ट है कंपनी को 4.5 पर यूनिट पड़ रही है। अंडर नॉर्मल लॉस कंडीशन 10% लॉस कंडीशन, अब जो 1 यूनिट ऑफ इनपुट है ये रिक्वायर्ड इनपुट के 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर नॉर्मल लॉस, यानी कि जब नॉर्मल लॉस इनकर हो रहा होगा तो हमें 10% ज़्यादा चाहिए होगा। तो 1 यूनिट ऑफ इनपुट जो है वो 90% ऑफ रिक्वायर्ड कंजम्पशन को शो कर रहा है। तो हम 1 यूनिट को 90 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल कंजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट अंडर नॉर्मल लॉस कंडीशन आ जाएगी। 1.11 यूनिट चाहिए और पर यूनिट कॉस्ट 4.5 ही है। तो अंडर नॉर्मल लॉस कंडीशन 1 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है वो ₹5 पर यूनिट पड़ रही है हमें। ठीक है।